नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड लाइव और मैं हूं आशीष तिवारी। आज का सवाल बहुत सीधा है। जिस मां को हम गंगा कहते हैं, क्या उसकी सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी ही है? क्या आस्था सिर्फ विश्वास लाती है या आस्था के साथ आपकी जिम्मेदारी भी आती है? ये बात हम क्यों पूछ रहे हैं, इसके लिए आपको पहले ये वीडियो दिखाते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में शामिल कुछ दृश्य आपको कुछ विचलित कर सकते हैं। ये देखो कितनी ये सही कहना चाहिए। में नहीं जा रही। वैसे कहते हैं कि गंगा को शुद्ध बनाओ, ये मूर्ख शुद्ध बना चाहिए। क्या फर्क है लोगों ने? हाँ, घंटा भर खाए हो। मैंने कहा चेंजिंग रूम में लगा कर खा ये देखिए कितनी बोतलें भरती हैं मूर्ख। किसका फायदा है यहाँ? आस्था के नाम पे देखो बोलो ने क्या कर रखा है। देखो कितनी गंदगी मचा रखी है बोलो ने। ये मूद के बोतलों में भर रखा है। देखो बोले क्या करके गए हरिद्वार में। ये कावड़ लेते गंदगी मचाने आते हैं यहाँ। दरअसल ये जो वीडियो आपने देखा ये हरिद्वार से आया है। कांवड़ मेला खत्म होने के बाद गंगा किनारे के घाटों पर गंदगी का अंबार लग गया। यहां तक कि पेशाब से भरी हुई बोतलें भी गंगा के घाटों पर दिखाई दी। हरिद्वार में कांवड़ मेला खत्म हो चुका है। लाखों नहीं करोड़ों कांवरिये हरिद्वार से कांवर लेकर जा चुके हैं। ये कांवरिये हर की पैड़ी पर पहुंचे, गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों की तरफ लौट गए। लेकिन उनके जाने के बाद हरिद्वार से जो तस्वीरें सामने आई वो कई सवाल खड़े करती है। इस साल हरिद्वार में करीब 4 करोड़ 80 लाख कांवरियों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। यानी ये देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक था। और ऐसे विशाल आयोजन के बाद सफाई की चुनौती भी उतनी ही बड़ी होती है। हरिद्वार नगर निगम के मुताबिक कांवर यात्रा के दौरान तकरीबन 8000 मीट्रिक टन कचरा उठाया गया। इसमें प्लास्टिक, कपड़े, खाने पीने का सामान और अन्य तरीके का कचरा भी शामिल है। लेकिन बात सिर्फ कचरे तक सीमित नहीं है। सफाई के दौरान कपड़े बदलने के लिए बने केबिन्स में पेशाब से भरी प्लास्टिक की बोतलें भी मिली। अब सवाल यह है कि क्या हम इस तस्वीर को सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाएं या इस पर बात भी होनी चाहिए। कांवर यात्रा करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा है और उस आस्था का सम्मान होना भी चाहिए। लेकिन आस्था अपने साथ जिम्मेदारी भी लेकर आती है। हरिद्वार के घाटों पर पेशाब से भरी बोतलें और प्लास्टिक और कपड़ों के ढेर बताते हैं कि हम आस्था के साथ अपनी जिम्मेदारी को शायद पूरा नहीं कर रहे हैं। हम जिस गंगा को पवित्र मानते हैं, गंगा को माँ कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका जल लेने के लिए लंबी और कठिन यात्राएं करते हैं, उसके जल से अपने आराध्य का अभिषेक करते हैं, उसी गंगा के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी शायद पूरी नहीं कर पा रहे हैं। गंगा के किनारे गंदगी, प्लास्टिक का कचरा और पेशाब से भरी बोतलें इस बात की तस्दीक करती हैं। हरिद्वार से आई ये तस्वीरें स्थानीय प्रशासन के सामने भी नई चुनौतियां लेकर आ रही हैं। पिछले कुछ सालों में कांवर मेले में आने वालों के लिए सरकारों ने कई सहूलियतें देनी शुरू की हैं। उसी हिसाब से अब सरकारों को इस मेले से पैदा होने वाले कचरे और हरिद्वार जैसे धर्मस्थलों पर कूड़े के निस्तारण के लिए एक वृहद योजनाएं बनाने पर जोर देना होगा। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को कचरा उठाने की व्यवस्था से लेकर पर्याप्त संख्या में शौचालयों की व्यवस्था भी करनी होगी। कांवर मेले को सिर्फ भीड़ प्रबंधन की नज़र से देखने की जगह अब कचरा प्रबंधन के नज़रिए से भी देखना होगा और इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग करनी होगी। वैसे आपकी इस मसले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे ये बताना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करना और लाइक करना भी ना भूलें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।